बेटा ये तो वृद्धाश्रम है, दोस्तों, तू हमें यहाँ क्यों लाया? YouTube चैनल यही सही जगह है तुम लोगों के न्याय और लिए। धर्म पर में बेटा, आपका हम हार्दिक वृद्धाश्रम में स्वागत क्यों और रहेंगे? अभिनंदन है। हमारा तो घर है ना। आज हम हमारा फिर घर? से नए वीडियो के मम्मी जी, साथ आपकी जो आपके एक सामने गलत फहमी हाजिर हुए है ना, हैं, इसे जितनी जिसमें जल्दी आप दूर कर लें आपके लिए उतना ही दर्शाया बेहतर गया है होगा। कि क्योंकि वो माता घर पिता अब क्या है हमारा है, और आप लोगों का उनको नहीं। कितना इसलिए हम आप दर्जा लोगों को दिया यहाँ जा छोड़ने सकता आए है। हैं। हाँ मम्मी जो पापा, कि उनका आप मान दोनों ने सम्मान खुश नहीं रहेंगे। करता, आप उनका जैसे तो बहुत लोग परिणाम रहते हैं इधर और आपके वो दोस्त भी बन जाएंगे। गंदा है, ना बेटा निकाला ना, जा सकता ऐसी है बातें कर रहा है तू। कि हमें दोस्त नहीं चाहिए, हमें तो तुम लोगों के साथ रहना बेटा। सोच कर भी नहीं लगा सकते हैं। तुझे इसी दिन के लिए बड़ा वैसे किया तो था देखा जाए ताकि तू अपने माँ बाप इस को युग घर से में निकाल दे। इंसान बस को बहुत हो गया साधना मम्मी जी, के आप लोगों का इमोशनल ड्रामा ना मुझसे और नहीं ईश्वर देखा की जा रहा। भक्ति तो कर रोज नहीं रोज पाएंगे, आपका ये परंतु ड्रामा देखकर ही ना घर मैं के थक ईश्वर चुकी को हूँ। पूजा इसीलिए तो आपको या यहाँ छोड़ने आई मान हूँ। सम्मान देकर हमारी उनको बात तो खुश सुन। अरे क्या कर सुनो सकता मैं, है। एक बार में आप लोगों को समझ नहीं आता क्या कि अब आप लोग हमारे साथ एक घर और में नहीं रह सकते। और वैसे भी वेद आप लोग ग्रंथ शहर में की रह के इस आखिर चीज करोगे ही की क्या? देखो हमारे घर में हर रोज पार्टी होती है, गवाही फ्रेंड्स दे आते रहे हैं हैं। और आप लोग इस बूढ़े हो गए हो, सर्वोपरि माता वहां रह पिता के ही करोगे हैं। क्या? इससे अच्छा बेहतर होगा आप यहाँ रहो, हम दोनों आपसे जो मिलने आते इंसान रहेंगे। ईश्वर वाह की बेटा, पूजा वाह। पाठ नहीं कर तुम्हारे सकता घर रोज इस पार्टी युग होती में, है, इसलिए वो हम वहाँ अपने नहीं रह माता सकते। पिता को खुश लेकिन रख तुम्हारे करके लिए भी बचपन से अपना लेकर सब आज तक जो हमने ईश्वर किया की प्राप्ति कर वो सब सकते भूल हैं। गया तू। कितनी आसानी से कह ईश्वर दिया ना का तूने दूसरा रूप कि ही ये वृद्धाश्रम ही तुम्हारा असली घर है। माता पिता हैं, क्या बोल रही है तू? हमारा बेटा चाहे वो समझदार है, माता पिता ये हमें अपने घर लेकर जाएगा आचरणहीन साथ। क्यों ना क्या हो, लेके जाएगा? अरे आप लोगों को अब लेकिन हम कहीं नहीं लेके जाने वाले, यहाँ पर आपको छोड़ने आए हैं। वो माता और अब पिता से आप का दोनों ना यहीं रहोगे इस वृद्धाश्रम में। रूप देख में बेटा, ईश्वर ही है। हमने तेरे को बहू नहीं अपनी बेटी समझा है बेटा, तू समझाना इसको। दोस्तों, ये लेकर जाएगा हमें अपने घर। अरे आखिर मैं क्या समझाऊं? हाँ, बहू क्या समझाएगी? अगर अरे समझना तो हमें चाहिए था इंसान जब इसको माता पैदा पिता किया को था। छोड़कर बस बहुत हो गया माँ या जी। उनको अब बाहर आप मेरे निकाल पति के कर बारे में ना इतना किसी नहीं बोल तरह सकती। की मैं ऐसी कुछ नहीं सुनूंगी। गलती तेरा करते पति हैं होने से पहले ना तो वो बेटा है उनको हमारा। ये अंजाम अच्छा। का बहुत बुरा इन नतीजा दोनों को कुछ भुगतना नहीं पड़ता है। बेटा इस मैं करके तुम्हारा बेटा सभी था, भाई बंधु लेकिन अब और मैं इनका बहनों से पति मेरा हूँ। निवेदन बोल है रहा है तू? कि ऐसी भूल इस हम तेरे कलिकाल माँ में बाप ना हैं, करें, तुझे जन्म दिया हमने बेटा। बस जन्म दिया इसका है दुष्परिणाम और किया ही आपको किया ही आपने मेरे भुगतना लिए। पड़े। और कुछ नहीं किया याद तेरे लिए। रहे, अरे हाँ, एक घर दे दिया, शादी इस करवा दी धरती पर और लाने थोड़े बहुत वाले पैसे सेविंग्स में वही से दे माता दिए। पिता ये सब कम है? आपको सुख दुख कम है ये सब? अब अपने बोल। ऊपर जी पापा जी, बिल्कुल कम है। लेकर अरे आपको चलना पता है, सिखाते हैं, मेरे फ्रेंड्स के आपका पेरेंट्स ने ना भरण उनके पोषण लिए करते बहुत हैं। कुछ किया है आप और आप लोगों ने तो इस कुछ भी माता नहीं पिता किया। को हाँ बहू, ठोकर दे हमने करके कुछ नहीं किया। बाहर निकाल रहे हैं। तू बोल क्या बेटा। यही ये क्या सच्चाई बोलेंगे? है? और आप इन दोनों की बकवास क्या ऐसे ही सुनते रहेंगे? आपको कभी पता भी है ना, ऐसा ना हम करें। लेट हो रहे हैं, हमारी मूवी का टाइम हो रहा है। आगे वीडियो सही में कह रही देखें क्या कर रहे ये हैं पकड़ो अपना ये सब। सामान और ध्यान रखना अपना, कुछ हम मिलने आते रहेंगे आप लोगों से। बेटा अपने बेटा, जीवन मेरी बात संगनी तो सुन के बेटा। साथ बेटा ऐसा खेल रचा रहे हैं। इतना ही तक नहीं कि अपने माता पिता को संभालिए अपने आप को कि ये तो वृद्धा घर खाली करने आश्रम का तक नोटिस है। छोड़ने के लिए चले गए। क्या? जब घर वहाँ खाली पर करने का नोटिस? लेकिन वरिष्ठ अधिकारी ऐसे कुछ कैसे हो लोग सकता है? जब तुम्हारे उनको पापा ने पता तो लग गया इस घर का सारा कि लोन ये भर दिया था ना, तो फिर ये नोटिस कैसे आ सकता है? मुझे खुद इतने समझ नहीं आ बड़े रहा ये नोटिस, घर इसका वाले मतलब थे, ये फिर घर उनके हमें प्रति खाली करना ये होगा। सब का सारी की सारी कानूनी गलती कार्रवाई की तुम्हारी गई है। और वो पुनः मम्मी पापा को ओल्ड एज होम भेजने से पहले जिसी तुम्हें एहसान और अच्छे से check तो घमंड करना में चाहिए था कि उन्होंने इस वृद्ध घर का माता सारा पिता को लोन भरा बुलाकर है या पुनः नहीं। उनकी तो हमारे संपत्ति सिर्फ को और सिर्फ वापस यही करवाते घर है। हैं। अगर ये हमारे तो हाथ से चला गया इस तो फिर कलयुग हम में कहाँ तो जाएंगे? ये यार सब सना, तुम चुप हर हो वक्त जाओ। चलता रहता मुझे है। खुद समझ नहीं आ रहा है जैसा सब चल क्या इंसान रहा है। कर्म करेगा कल हमें ऑफिस चल के वैसा फल पता करना भुगतना ही होगा। पड़ेगा। इसलिए आप भी ये ये गलती नोटिस किस चीज़ का? सावधान रहें इस गलतियों से। ये नोटिस गलती आप घर भी खाली ना करने कर की। बैठे, इसका मतलब अन्यथा सर, बहुत हमें बुरा हमारा घर खाली परिणाम करना भुगतना पड़ेगा। पड़ेगा। हमारा घर और वो घर आपका कब था? अरे सर, वो घर उनका हमारा मान ही है। सम्मान इज्जत यहाँ तक कि हम उसका घर सारा में लोन भी रहकर चुका ही चुके हैं। उनको पूजा हाँ सर, पाठ करें वो हमारा ही घर ताकि है। आपको मुझे हर लगता है वक्त कि उनकी आपसे खुशियाँ ना उनका कोई गलती हुई है। आशीर्वाद आप प्लीज एक बार सही से चेक मिलता करिए रहे। सर, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। धन्यवाद। चेक कर लिया है और अगर वो आपका घर है तो आप प्रॉपर्टी के कागज दिखाइए और साबित कीजिए कि असली मालिक आप ही हैं। सर, आप मेरी बात का यकीन करो, उस घर के असली मालिक मैं ही हूँ। हाँ सर, उस घर के असली मालिक हम लोग ही हैं। आखिर हम लोग उस घर में रहते हैं सर। अच्छा, आप दोनों असली मालिक हैं। मैम, सर,
मम्मी पापा आप दोनों यहाँ? अगर आप दोनों असली मालिक हैं तो फिर ये दोनों कौन है? हाँ हाँ मम्मी पापा बताइए ना सर को कि इस घर के असली मालिक हम दोनों ही हैं। हाँ मम्मी पापा, आप खड़े हुए शक्ल क्या देख रहे हो? सर को बताओ ना, इस प्रॉपर्टी का असली हकदार सिर्फ मैं ही हूँ। असली हकदार? सुना तुमने? तुम असली हकदार कैसे हो सकते हो? क्यों, क्या हुआ पापा जी? क्या हुआ? तुम दोनों भूल गए कि हमें कहाँ छोड़ के गए थे और क्या कह के छोड़ के गए थे? शायद बच्चे भूल गए हैं। हाँ, तुम्हें हमने जन्म दिया, पढ़ाया, लिखाया, तुम्हारी हर उस सुख सुविधा का हमने ध्यान किया जिसकी तुम लोगों को जरूरत थी। तुमने क्या किया? उम्र के उस पड़ाव पर जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। दर दर की ठोकरें खाने के लिए तुमने हमें मजबूर किया। अपनी औलाद होते हुए हमें वृद्धाश्रम में रहना पड़ा। जिस बेटे को मैंने जन्म दिया, इतना प्यार दिया, उसने बदले में हमें क्या दिया? सिर्फ दुख। सुना तुम दोनों ने? मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे ये सब कैसे पता चला। मैं गया था ओल्ड एज होम में और वहाँ पे मैंने तुम्हारे माँ बाप को देखा। मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि तुम अपने माँ बाप को घर से निकाल सकते हो। तो मैंने पता किया कि तुमने ऐसा किया है और बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमें ये करना पड़ा। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए अपने माँ बाप के साथ? तुमने सोचा कि तुम्हारे माँ बाप बहुत सीधे हैं तो तुम उसका फ़ायदा उठाओगे, उन्हें घर से निकाल दोगे, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। और अब तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें माफ़ कर दे। तुम्हें तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं कि औलाद अगर एक बार बिगड़ जाती है तो दोबारा सुधरती नहीं है। तो अच्छा यही होता है कि उसे निकाल देना चाहिए, अपने से दूर कर देना चाहिए। और तुम्हारे माँ बाप भी यही कर रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा दे रहे हैं। वैसे भी कोर्ट ने अब कह दिया है कि माँ बाप जब चाहे अपने बच्चों से अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तुम एक तरीके से किराएदार थे इनकी प्रॉपर्टी पे, तो ये जब चाहे तब अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं और तुम्हें निकाल सकते हैं। तो सर बताइए, आप इन्हें रखना चाहते हैं? नहीं साहब, जो औलाद अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दे उसे औलाद कहलाने का हक नहीं है। ये भी हमारे बच्चे कहलाने का हक खो चुके हैं साहब। बहुत झेल लिया साहब, अब और ठोकरे खाने की हिम्मत नहीं रही है साहब। अरे पापा मम्मी, आप ये क्या बोल रहे हो? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ प्लीज, मुझे माफ कर दो। अगर आप लोग हमें घर से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ मम्मी पापा थोड़ा तो सोचिए आप लोग, हम दोनों हमारी फैमिली हैं। बस बहुत हुआ, ये रोना धोना बंद करो, नाटक मत दिखाओ अपना। और अब तुम्हें तुम्हारी फैमिली याद आ रही है, लेकिन जब आपने इन्हें धक्के मार के निकाल दिया था तब तुम्हें तुम्हारी फैमिली याद नहीं आई। और जब आज तुम पे ये बीत रही है तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये गलती का एहसास नहीं हो रहा, तुम दिखावा कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, और ये सब नहीं चलेगा। और वैसे भी तुम इनके घर में अवैध रूप से रहते हो, तो खुद खाली करोगे या मुझे तुम्हें धक्के देके निकालना पड़ेगा? आप इनके घर में नहीं रह सकते अब। चलिए घर खाली कीजिए, चलिए निकलिए, गेट आउट। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोनों अपना ध्यान रखिए और किसी चीज़ की भी दिक्कत हो तो आप दोनों मुझसे कहिएगा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कभी भी अपने माँ बाप के भोलेपन का फ़ायदा मत उठाइए। अगर आपके माँ बाप आपको कुछ देते हैं या आपके लिए कुछ करते हैं तो आपकी भलाई के लिए करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? उनको घर से निकाल देते हैं, उनके साथ बुरा करते हैं। लेकिन आपके माँ बाप हमेशा आपका साथ देते हैं, आपके पास रहते हैं। तो प्लीज़ उनके भोलेपन का फ़ायदा मत उठाइए, उनके साथ रहिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपने कभी कोई ऐसी सिचुएशन देखी है जिसमें बच्चे अपने माँ बाप को निकाल देते हो, फिर आपने क्या किया है? कमेंट करके बताइए एक अच्छी सी स्टोरी, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और सुझाव भी दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और प्लीज़ अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि जो सुख आपको आपके माँ बाप की सेवा करने में मिलेगा वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग उनकी सेवा कीजिए, उनकी हर एक चीज़ को पूरा कीजिए, उनको प्राउड फील करवाइए। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें और अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। उन्हें बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, उनकी कितनी केयर करते हैं। और अगर आप अपने आप बच्चों से भी शेयर कर सकते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।